न्यू सॉन्ग है ये। मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, जो कहीं से भी आता है वो यहीं का हो जाता है। हाँ, तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना। यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, हो यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, ऐसा ही देश है मेरा जैसा देश है तेरा, हो जैसा देश है तेरा। हाँ, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का 5.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, और हमको बता चुके थे पिछले वाले क्लास में 5.1 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग 5.2 को करेंगे, और आपको ये भी कह चुके हैं कि हम आपको कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा बीच में तो एक्सरसाइज में ही आपको हम क्या करेंगे, छोटा से छोटा करके आपको हम समझा सके, ताकि आपको ज़्यादा बोझ ना लगे कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझ में, क्वेश्चन भी आप फोड़ के रख देंगे। कब फोड़ेंगे? जब आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए थोड़ा बहुत भी, अगर क्वेश्चन आप डायरेक्ट फोड़ दे रहे हैं तो समझिए आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें दो बातें निकला। 5.1 में हम लोग पढ़ चुके थे, उसको a+i b के रूप में लिखना था कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब इसमें क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आप निकालिए मापांक, मॉडुलस निकालिए, और क्या निकालिए, पूर्णांक निकालिए, आर्गुमेंट निकालिए। मापांक निकालिए या तो आर्गुमेंट निकालिए। इंग्लिश में बोलेंगे मॉडुलस, उसका हिंदी मापांक, और इंग्लिश में बोलेंगे आर्गुमेंट, उसका हिंदी कोणांक। मतलब मापांक और कोणांक निकालने के लिए हम लोग अभी सीखेंगे। मापांक कैसे निकलेगा और कोणांक कैसे निकलेगा अभी हम लोग यही जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कम टाइम लेते हुए। चलिए देखते हैं मॉडुलस मापांक निकालने का आसान तरीका। आपको देखना है, सिर्फ रियल पार्ट है उसको स्क्वायर कर दीजिएगा, अब प्लस इमेजिनरी पार्ट है उसको स्क्वायर कर दीजिएगा, और काफी लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। ये निकल गया क्या, मापांक। कुछ जो भी दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का समीकरण दिया हुआ रहेगा, आप क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट बात करते हैं आर्गुमेंट निकालने का। आर्गुमेंट निकालने का सबसे आसान तरीका, पहले हम लोग 10th क्लास का याद करिए, एक्सिस के बारे में। 10th क्लास में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर से रहता था ए वाला एक्स एक्सिस सोया हुआ, और इसको बोलते थे वाई एक्सिस। इधर एक्स डैश वाई डैश। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, आए समझ में? हाँ, तो इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आप समझ में आ गया। तो हम लोग पता है 10वां में पढ़े थे 10th वाला में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस। क्लियर? अब यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला देखिए, tan थीटा बराबर b बटा tan थीटा बराबर b बटा a, tan थीटा बराबर b बटा। अब मोड लगा दीजिएगा। मोड मतलब समझते क्या होता है, अगर कोई माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, अपने आप प्लस लग जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्लस। मोड लगाने का मतलब क्या होता है, जो कुछ माइनस रहता है ना उसको प्लस बनाना रहेगा तो क्या लगा देंगे, मोड। जैसे अगर लिखा हुआ है -6, इसको प्लस बनाना है तो कैसे लगा सकते हैं बताइए, मोड 6 कर देंगे। अगर -8 लिखा हुआ तो इसको मोड लगाना है तो कैसे लगाएंगे, 8 कर देंगे, ऐसे मोड लगे। मतलब माइनस में रहता है तो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। मोड लगे, प्लस रहता है उसको मोड का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मोड का जरूरत तब पड़ेगा जब वह माइनस में रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा। आर्गुमेंट निकलेगा तो क्या करेंगे, थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो थीटा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो सिर्फ माइनस थीटा। अभी अभी आपको समझ में आएगा, अभी थोड़ा लिखिए। अब हम लोग समझेंगे क्वाड्रेंट को समझेंगे। जैसे आप 10th में पढ़े होंगे, अगर दोनों प्लस रहेगा एक्स प्लस और वाई प्लस तो कौन क्वाड्रेंट, फर्स्ट। एक माइनस और दूसरा प्लस, सेकेंड। दोनों माइनस में रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट। अगर एक प्लस और दूसरा माइनस तो कौन क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये तो हम लोग 10th वाला देखे थे, एक्स एक्सिस और
वाई। ए वाला एक्स एक्सिस था और ए वाला वाई। अब हम लोग 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करते हैं, यही समझाने का तरीका है। ए हो गया इमेजिनरी एक्सिस, ये वाला हो गया रियल एक्सिस। रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, अगर रियल पार्ट मतलब ए भी प्लस में और ए वाला भी प्लस में तो क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर पहला वाला माइनस है दूसरा वाला प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर दोनों माइनस में है तब थर्ड क्वाड्रेंट। पहला वाला प्लस है दूसरा वाला माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर से बात करते हैं, दोनों प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक माइनस पहला दूसरा प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट सेकेंड। दोनों माइनस में थर्ड क्वाड्रेंट, एक प्लस और दूसरा माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में आया क्लियर। अब थोड़ा आगे देखते हैं। अच्छा एक आपको एग्जांपल लेके बताना चाहते हैं कि पहचाने कि कौन सा क्वाड्रेंट में। ये आपको दिया हुआ है -6 + 5y, ये कौन सा क्वाड्रेंट है बताइए। -6 + 5y कौन सा क्वाड्रेंट, क्यों ये पहला माइनस और दूसरा, पहला माइनस और दूसरा कौन सा क्वाड्रेंट आया सेकेंड क्वाड्रेंट। एक एग्जांपल और, अगर आपको इस तरह से दे दिया ये कौन सा क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस में थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों माइनस थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर। एक लास्ट, ये बताइए कौन सा क्वाड्रेंट, पहला वाला प्लस, ये प्लस छिपा हुआ, दूसरा वाला माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट। पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। आप क्वाड्रेंट समझ लिए होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट पहचाने का तरीके कौन सा क्वाड्रेंट में। आप ये भी समझ गए होंगे कि tan थीटा बराबर b बटा ए, अमोड लगा दीजिएगा। मॉडुलस निकालने के लिए समझ गए होंगे कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर के अंडर रूट। आया समझ में, नहीं समझ में आया होगा तो एक एग्जाम्पल देते हैं, कोई बात नहीं, सबको समझ में आएगा, ये हमारा गारंटी है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो डिसलाइक करके जाएगा, ये हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। आपको एक दे देते हैं 5 + 3i, इसका आपको बोलते हैं मॉड निकालने के लिए। क्या निकालने के, मॉडुलस निकालने, मापांक। कैसे निकालिएगा, तो मापांक निकालने के लिए आपको आसान तरीका बताए ना, मॉड लगा दीजिए। इसको क्या करेंगे, रियल पार्ट क्या है 5 का स्क्वायर करिए, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 है, आई के बगल वाला सिर्फ 3 का स्क्वायर करिए। 5 का स्क्वायर 25, अब प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 34। तब 5 + 3i का मॉडुलस कितना आया √34। नहीं समझ में आया, फिर से z बराबर 5 + 3i दिया हुआ, इसका निकालने के लिए क्या कहा गया है मॉडुलस, मापांक। क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट 5 है, इमेजिनरी पार्ट i के बगल वाला, दोनों का स्क्वायर कर दिया, रूट चढ़ाकर जोड़ के कर दिए, ये आपका मॉडुलस निकल गया, मापांक निकल गया। इसको पढ़ते हैं मापांक, मॉडुलस पढ़ते हैं, इसको निकल गया। और ये आपको सिखाएंगे अब क्या, अब आप सिखाएंगे आपको कोणांक निकालने के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मॉडुलस निकालिए और आर्गुमेंट निकालिए। मॉडुलस निकालिए या तो आर्गुमेंट निकालिए, मापांक और कोणांक निकालने के लिए कहा गया। देखिए यहाँ, अगर एनसीईआरटी का बुक होगा आपके पास, नहीं है तो लीजिए, अगर है तो आप सामने बैठकर बनाकर देखिएगा। पहले निकालेंगे मापांक, पहले मापांक निकालते हैं। मापांक निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉड लगा देंगे इसके। अब मापांक बताए कैसे निकालने के लिए, रूट लगाइए, इमेजिनरी सॉरी रियल पार्ट कितना है -1 है, तो -1 का स्क्वायर करिए, बीच में क्या प्लस b स्क्वायर, b क्या था इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट कितना है -√3, -√3 का स्क्वायर करिए। इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 प्लस -√3 का स्क्वायर, बताए ना √3 का स्क्वायर करते तो 3 आता था, √10 का स्क्वायर 10, तो यहाँ 3 और 3 1 कितना होगा 4 का वर्गमूल 2 आ गया। ये निकल के आया मॉड, ये क्या निकला मॉडुलस निकला, मापांक निकला। अभी एक और कह रहा है बात, कोणांक निकालने के लिए, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट निकालने के लिए। आर्गुमेंट निकालने के लिए कहा गया है, तो आपको हम ये बताना चाहेंगे पहले कि tan थीटा बराबर क्या बोले थे, बताइए b बटा ए, tan थीटा बराबर b बटा ए, और लगा देते थे मॉड। चलिए b कितना है इसमें -√3, अब बट्टा ए कितना है -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ क्या √3, और इधर tan थीटा छोड़ दिए ना, tan थीटा बराबर इस तरह से tan थीटा बराबर हुआ
tan थीटा, हाँ हाँ, और tan कितना का मान √3 होता है? 60 का मान। tan 60 का मान, अच्छा 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? π/3 लिखते हैं। कैसे? π/3। बोलिएगा कैसे? तो बोलिए पाई का मान 180 डिग्री होता है एंगल में, 3 से काटिए 60 डिग्री आ गया। तो 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं रेडियन में? π/3। तो यहाँ पर tan 60 लिखेंगे π/3। अच्छा यहाँ से tan और tan हटा दे, ये बोला, इसमें क्या बच गया? इसमें क्या बच गया? तो थीटा बराबर, थीटा का मान कितना आया? π/3 आया। थीटा का मान π/3। अब भी आर्गुमेंट नहीं निकला, आर्गुमेंट अभी नहीं निकला। आर्गुमेंट निकालने के लिए अभी आपको क्वाड्रेंट बताए हैं कि ये पहचाने कौन क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे था? पहला वाला में था, ऐसे याद करिए, इधर पहला था थीटा पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई, और फोर्थ में माइनस थीटा। तो तीसरा क्वाड्रेंट में है ना ये, एक कौन सा क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में क्या आ रहा है? थीटा माइनस पाई। तो आर्गुमेंट को शॉर्ट में पता कैसे लिखते हैं? ARG और इसको ऐसे करके आर्गुमेंट निकालें। तो थीटा माइनस पाई कह रहा है ना, तो थीटा कितना निकल के आया? थीटा माइनस पाई लिखा हुआ है, थीटा कितना निकल के आया? π/3, और उसमें माइनस पाई करिए, नीचे कुछ नहीं रहता, कितना रहता है? 1। 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई और माइनस 3 पाई। क्या हो जाएगा? पाई में से 3 पाई चल जाएगा तो -2 π/3। अब ये आर्गुमेंट निकला है -2 π/3। अभी नहीं, एक और रिपीट करेंगे फिर से। आर्गुमेंट सॉरी मॉडुलस निकालने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर निकाल के सॉल्व किए, 2 आया। और tan थीटा अगर आर्गुमेंट निकालना रहेगा तो tan थीटा बराबर b/a किए। अब b कितना है? मतलब इमेजिनरी पार्ट -√3 बटा -1 काटिए, इसके बाद √3 आया। tan 60 का मान √3, 60 को हम लोग रेडियन में π/3 लिखते हैं, और यहाँ से थीटा हटाएंगे तो मान निकल गया π/3। और बताए कि कौन सा क्वाड्रेंट में है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है? थीटा माइनस पाई लिखा चुके हैं, बता चुके हैं, पहले निकला, अभी पीछे पीछे थीटा माइनस पाई। थीटा कितना है? π/3 निकल के आया, उसमें घटाइए पाई, आपका सॉल्व करके आएगा -2 π/3। यही आपका हो जाएगा आंसर, आर्गुमेंट निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। देखिए z बराबर -√3 + i दिया हुआ है। पहला निकालेंगे क्या? मॉडुलस। मॉडुलस निकालने के लिए कुछ नहीं, रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब -√3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट i के बगल में 1 का स्क्वायर कर दिए, -√3 का स्क्वायर करेंगे 3 अब +1, 3 1 4 बाई, और इसको अंडर करेंगे 2, 2 आ गया, इसका मॉडुलस निकल के आया। अब इसका क्या करेंगे? निकालेंगे आर्गुमेंट। तो tan थीटा बराबर b/a, b कितना है? इमेजिनरी पार्ट 1 अब बटा √3, तो माइनस में -√3। तो यहाँ अब बताए थे ना कि मॉडुलस लगाने से पता चलता है कि जो माइनस में आएगा वो प्लस में हो जाएगा। tan थीटा बराबर 1/√3 tan 30 का मान होता है। और 30 को हम लोग लिखने के लिए क्या करते हैं? π/6 करते हैं। क्यों? क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री बटा 6, 6 18 मतलब 30 डिग्री आया। हाँ, इस तरह से करते हैं। तो π/6, यहाँ थीटा का मान निकल गया है π/6। अब क्वाड्रेंट मिलाना है, कौन सा क्वाड्रेंट में है? थर्ड में, पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में आता है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मतलब जो आएगा पाई और थीटा जितना आया उसको घटाई, घटा कर आएगा 5/6। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट का बात करते हैं। अब हम लोग अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 2 तक देख चुके हैं, 2 तक देख चुके हैं। और अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन का बात करेंगे अगले क्लास में। और शायद आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, बार बार बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट बीच में आता है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको हम समझा दिया करेंगे। और हम फिर जाते जाते एक आप लोग को मोटिवेट करना चाहते हैं, बात को बोलते हैं, आप लोग के लिए लिख के आए, सुनिएगा। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। बेहतर समय कभी सामने नहीं आती, जिंदगी को बेहतर बनाना पड़ता है। एक और तजुर्बा कहता है हमारा सूर्यवीर वह नहीं जो हर जंग जीत जाती है। तजुर्बा कहता है हमारा सूर्यवीर वह नहीं जो हर जंग जीत जाती है, सूर्यवीर वह है जो हारा हुआ जंग जीत जाता है।
चलिए यही मोटिवेशन के साथ हम वीडियो को क्लास को ख़त्म करते हैं और अगले क्लास में फिर जोश जुनून के साथ आएंगे। और हाँ, और प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप प्यारा प्यारा सा कमेंट करेंगे ताकि मुझे मोटिवेट मिले और अगले क्लास में जोश जुनून के साथ फिर जोश जुनून के साथ आए और आपको पढ़ाएं। चलिए जय हिंद और जय भारत।